मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसे योगों का जो मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक, बहुत ही महत्व रखते हैं। यूँ तो जीवन में सभी के कुछ न कुछ परेशानियाँ बनी ही रहती हैं, किंतु कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो मनुष्य की आत्मा तक को छू जाती हैं। वह अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इतनी जिजीविषा से अपने आप को बांध लेता है कि यदि उसके मन की मुराद पूरी न हो तो उसका जीवन उसे निसार लगता है, व्यर्थ लगता है। ये तो सभी लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग उनके मन की मुरादें होती हैं, उनके स्वभाव के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप। किसी को रोजी रोटी की आवश्यकता है, किसी को नौकरी की आवश्यकता है, किसी को व्यवसाय की आवश्यकता है, किसी का विवाह नहीं हुआ है, किसी का विवाह हो गया है किंतु संतान नहीं हो पा रही है, किसी को संतान भी है, विवाह भी हो गया है, तो उनसे उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यूँ मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को देखने के लिए या उनका उपाय ढूंढने के लिए या उनको जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए ही ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जीवन में बहुत सहायता करता है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष इसी प्रकार की समस्याओं में से मुख्य रूप से 2 समस्याओं के बारे में प्रयास करेंगे थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श करने का। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने अध्ययन के अनुसार, अपने अपने अभ्यास के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जिन पर ज़्यादातर विद्वान लोग या ज़्यादातर दैवज्ञ जो है वो एक मत होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं और 12 के 12 भावों का और 12 राशियों का अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ मायने होते हैं, कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। उन्हीं के अर्थ के ढंग से उनमें जो 9 ग्रह हैं, उनके बैठने से जो भी योग बनते हैं, उन योगों के बनने से जो भी अर्थ होता है उसको अध्ययन करके ही जो है उनकी जानकारी रख के जातक की हम लोग सहायता कर पाते हैं। मित्रों, आज के हमारे जो 2 मुख्य विषय हैं वो हैं एक संतान योग कि मनुष्य को, जिसका हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसके भाग्य में संतान की उत्पत्ति या संतान का लाभ होना निश्चित है या नहीं है, अथवा नहीं है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। दूसरा है, आजकल के संघर्ष के युग में हमारी जनसंख्या नियंत्रित नहीं है, जनसंख्या बहुत है, संघर्ष बहुत है, तो हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे कौन से योग हैं कि जिन्हें देखकर ये बताया जा सकता है कि जातक को अगर वो व्यापार करे उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो आइए मित्रों, आज सबसे पहले हम संतान के लिए आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इस योग का नाम है इस्ताद योग। और इस्ताद योग जो है सिर्फ संतान के बारे में ही नहीं, यह सुख के बारे में और विद्या, बुद्धि, वाणी आदि के बारे में भी थोड़ा सा इशारा करता है। हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में जो 6 भाव हैं वो बहुत प्रमुख होते हैं। वो एक तरह से शुभ परिणाम वाले होते हैं। 4 केंद्र होते हैं और 2 त्रिकोण होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र भाव कहलाते हैं। ये लक्ष्मी के द्योतक हैं। और 5वां और 9वां भाव ये
त्रिकोण कहलाते हैं, ये विष्णु के द्योतक हैं। इन दोनों के में बैठे हुए ग्रहों से या इनमें बैठी हुई राशियों के स्वामी या अधिपति यों के संयोग से, आपस में उनके एक साथ बैठने से या उनके दृष्टि संबंध से या अन्य संबंधों से यदि कोई बनते हैं तो जो योग उत्पन्न होते हैं वो शुभ परिणामकारी होते हैं। तो मित्रों, इस सात योग में हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संतान भाव पांचवा भाव कहलाता है और नौवां भाव जो है वो भाग्य स्थान होता है, धर्म स्थान भी कहलाता है, पिता स्थान भी उसी को कहते हैं। तो मित्रों, यदि जातक का लग्नेश यदि सबल, सशक्त और मजबूत है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है और उसकी उपस्थिति यदि लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है और उसके साथ में पंचमेश भी विराजमान हो जाए लग्न में ही आकर, और उस पे नौ भाव के स्वामी की किसी प्रकार से दृष्टि पड़ती हो, या नंबर 2 लग्नेश पंचम भाव में बैठे या लग्नेश और पंचम भाव के स्वामी दोनों नवम भाव में बैठे, तो इस प्रकार से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों के संयोग से या तो ये दोनों आपस में युति बनाते हों, दो ग्रह इनमें से युति बनाते हो और तीसरे की दृष्टि उन पर पड़ती हो, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जातक को संतान का लाभ होगा। किंतु मित्रों, इसमें देखने वाली बात यह है कि ये शुभ ग्रह हों तो इसमें इसके जो परसेंटेज हैं, इसके जो प्रतिशत हैं वो अधिक रहेंगे। यदि नवम भाव का स्वामी पंचम में है या पंचम का स्वामी नवम में है तो भी यह बड़े उत्तम प्रकार का योग होता है और उसमें भी संतान की उपलब्धि, संतान की प्राप्ति का ये बड़ा महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इन योगों में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि इस स्थिति में जातक को संतान कष्ट रहेगा या संतान की प्राप्ति नहीं होगी, या यदि होगी तो विलंब से होगी और बहुत परेशानी से होगी। मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी नवम में और नवम भाव का स्वामी पंचम में यदि आपस में एक दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं और इन्हें कोई अशुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो निश्चित तौर पर शुभ ग्रह यदि इन पर दृष्टिपात कर रहा है तो संतान की उपलब्धि होगी। या इन दोनों के स्वामी लग्न में बैठे या पंचम का स्वामी नवम में और नवम का स्वामी भी नवम में बैठे और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना होकर शुभ ग्रह की ही दृष्टि हो तो निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति होगी। किंतु मित्रों, इसमें यदि डिग्री वाइज ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पास पास बैठे हुए हैं तो मित्रों, संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होने की संभावना रहती है, जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त हो जाती है। किंतु यदि डिग्री वाइज वो थोड़ा दूर हों तो थोड़ा विलंब से होगी, और यदि बहुत दूर हों तो बहुत विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। और इन शुभ ग्रहों पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मित्रों, कई बार इस प्रकार से बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, बहुत विलंब हो जाता है और बहुत जो है कष्टसाध्य जो है स्थिति उत्पन्न होती है, तब जाके कहीं संतान की प्राप्ति होती है और कई बार नहीं भी हो पाती है। मित्रों, इस प्रकार से ये जो संतान से संबंधित योग हैं, क्योंकि पहले और पांचवें और नौवें घर के जो स्वामी हैं या इन भावों के जो स्वामी हैं वो आपस में मित्र होते हैं और उनके आपसी सहयोग से, उनकी युति से या उनके दृष्टि संबंध से जातक को संतान की प्राप्ति होती है। जैसे हमने प्रथम, पंचम और नवम भाव से संतान उत्पत्ति का या संतान प्राप्ति का कथन कहा है, इसी प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में अथवा विवाह के क्षेत्र में भी
उन भावों के स्वामियों का सप्तम का या द्वितीय का संबंध यदि लाभ स्थान से बने या उनका त्रिकोण से, पंचम भाव से या नवम भाव से बने या लग्नेश से बने, तो उसी प्रकार से जैसे कि हमने संतान भाव के लिए ये शर्तें बताई हैं कि उनको पाप ग्रह न देखते हों, वो आपस में युति बनाकर एक शुभ स्थान पर बैठे हों या केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों। तो इसी प्रकार से इन भावों के स्वामी भी यदि उसी प्रकार से बैठते हैं केंद्र में या त्रिकोण में और शुभ भावों से दृष्ट होते हैं, तो हम जातक के विवाह और जातक की शिक्षा के बारे में भी इस बात को बता सकते हैं, उस बात को जांच सकते हैं, उस बात को जानकारी ले सकते हैं। और यदि मित्रों, यदि इस प्रकार के योग नहीं बन रहे हैं और आपको बहुत निराशा हो रही है, तो मित्रों जांचना ये होगा, देखना ये होगा, मालूम ये करना होगा कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अपना विशेष प्रभाव डाल के इस प्रकार के योगों को खंडित कर रहे हैं या संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या विद्या प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या विवाह में जो है लेट कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। तो उन ग्रहों को जानकर जो विलंब कर रहे हैं, किसी योग्य दैवज्ञ को अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण कराकर उससे उस संबंध में उपायों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उपायों से, क्योंकि परमात्मा ने जहाँ समस्याएं बनाई हैं वहाँ हर समस्या का कोई ना कोई उपाय भी अवश्य बनाया है। तो कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जीवन में जिनको उपाय करने से जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हमने आपके समक्ष आज जो है इस योग को कहते हैं इस्साद योग, इस इस्साद योग का वर्णन किया। अब संक्षेप में हम बहुत अधिक नहीं, इसे अगले उसमें कार्यक्रम में हम रखेंगे। हम व्यवसाय के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, व्यवसाय के संबंध में, चूँकि आजकल के समय में हर व्यक्ति को नौकरी उपलब्ध होना संभव नहीं हो पाता है, तो व्यवसाय के उपलब्ध में कैसे उनसे उपलब्ध करें या कैसे वो उपलब्ध हो सकता है, हमारी जन्म कुंडली में ऐसे क्या योग बने हुए हैं। तो उस स्थिति में हमें लग्न, दशम भाव और सप्तम भाव को विशेष रूप से देखना होता है और साथ ही धन भाव और लाभ भाव को भी देखना होता है। यदि लग्नेश का संबंध दशम भाव से बने और या दशम भाव का संबंध सप्तम भाव से बन के लग्नेश पर दृष्टिपात करे या लग्नेश की और दशमेश की युति बन के सप्तम भाव में या किसी शुभ स्थान पे केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं, तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमें कहना होगा कि हमें व्यवसाय में सफलता के योग बनते हैं। किंतु यदि ऐसी युति मान लीजिए दशम भाव में, दशमेश दशम भाव में ही है और लग्नेश भी वहाँ आकर बैठ गया है और दोनों अच्छी स्थिति में बलवान होकर, डिग्री वाइज भी बलवान होकर बैठे हुए हैं, एक उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है और एक सामान्य स्थिति में या मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ योग बनता है और जातक को अवश्य उसको अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में सफलता मिलती है। किंतु मित्रों, यदि दशम भाव में लग्नेश की या सप्तमेश की दशम भाव के स्वामी के साथ युति हो या यही युति लग्न में या सप्तम भाव में हो या केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो मित्रों यह युति निश्चित तौर पे सफल रहेगी। अगर इस युति में एक ग्रह उच्च का बैठा हुआ है और एक नीच का बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में अथवा इस युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि बनती है, तो मित्रों उस स्थिति में हमारा व्यवसाय सफ़र करेगा, थोड़ा परेशानी में पड़ जाएगा और वह मध्यम दर्जे का व्यवसाय कहलाएगा, उसमें हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। तो मित्रों, सफलता देखने के लिए यह आवश्यक है कि दशम भाव के, लग्न के, सप्तम भाव के या लाभेश के या द्वितीय भाव के, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, लाभेश यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं और उसका संबंध अगर लाभेश से नहीं बनता है या धन स्थान से नहीं बनता है, तो हमें ये देखना होगा कि हमें उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जिससे कि हम अपने कार्य व्यवसाय से धन का अर्जन कर सकें या लाभ कमा सकें।
तो मित्रों, ये 4-5 घर, जिसमें से दशम भाव और सप्तम भाव प्रमुख हैं, किंतु भाग्येश, लग्नेश, लाभेश और धनेश, इन घरों का भी आपस में कोई ना कोई रोल होता है। और यदि इन घरों के स्वामी, इन भावों के स्वामी यदि आपस में युति बनाकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे व्यवसाय में तरक्की होती है और हमसे उससे लाभ प्राप्त होता है। किंतु यदि इन योगों पर, इन युतियों पर यदि कोई नीच की दृष्टि डालता है, या कोई नीच का ग्रह वहाँ पर बैठता है, या कोई पाप ग्रह उस पर दृष्ट करता है, या ये योग छठे, 8वें या 12वें में बैठें, या छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी इन युतियों को प्रभावित करे, उनके साथ बैठ जाए, तो निश्चित तौर पे हम अपने व्यवसाय में असफल होंगे। उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसमें कष्ट होगा, उसमें परेशानी होगी। उसकी जांच कराकर हमें निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से हमारा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, उसमें अड़चन आ रही है, उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें परेशानी हो रही है, वह हमें उन फलों की प्राप्ति नहीं पा रहा है जिसकी हमने अपने मन में इच्छा जाहिर की थी, या हमने ये सोचा था कि हम इस बिजनेस को करेंगे तो हमको इतना लाभ होगा। उन सब परेशानियों को, उन कमजोरियों को, उन ग्रह की स्थितियों को किसी अच्छे दैवज्ञ से परामर्श कर अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण करा के उनका उपाय करें, तो निश्चित तौर पे उपाय करने से आपके व्यापार में तरक्की होगी, आप एक सफल व्यापारी कहलाएंगे। इससे के बाद मित्रों, अगले एपिसोड में हम कौन से ग्रह की युतियों के साथ या किन ग्रहों के बैठने से या उनके दृष्टि संबंध रखने से या किन भावों के कारण से और किन ग्रहों के संयोग से कौन कौन से व्यवसाय को हमें करना चाहिए, और हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए, हमें टेक्निकल वर्क करने चाहिए, हमें अनाज का काम करना चाहिए, हमें साग सब्जी का काम करना चाहिए, हमें भोजनालय का काम करना चाहिए, या हमें मोटर मैकेनिक का, हमें किस क्षेत्र में जाके हमें हथियार बनाने चाहिए, हमें लकड़ी का, जूट का या कपास का किस प्रकार का कार्य हमें करना चाहिए, उसमें कौन सा ग्रह प्रभावी होता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। मित्रों, हमारा यह आज का एपिसोड हम यहीं पूर्ण करते हैं, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यह कार्यक्रम आपको मिलता रहे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।